हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे 2024 क्लास 10 एनुअल एग्ज़ाम जो है, जो आज हुआ है, उसके हिंदी क्वेश्चन को 50 हिंदी क्वेश्चन को आलोचना करेंगे। तो कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अपना जो है अंक मिला लें कि आपका 50 में से कितना रहा है। ठीक है, जो अदर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ग्रामर जो है उनके लिए भी बहुत काम में आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जो है बने रहें। तो मैं लिया हूँ यहाँ पर जो है बी सेट, ओके, 2024 एनुअल क्लास 10th एग्ज़ाम टीएलएच हिंदी, और ये जंबो क्वेश्चन है। आप अपना आंसर देख लें। बी सेट पे जिसका नंबर जो है 5 होगा, सी पे किसी और पे होगा, डी नंबर पे जो है डी सेट पे कोई और नंबर पे होगा। तो क्वेश्चन जो है सारे के सारा सेम है। आप क्वेश्चन के हिसाब से जो है वीडियो को पॉज करके अपना जो है नंबर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर जो है मैं आलोचना करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बाजार में भीड़ बढ़ने डैश उचित क्रिया से वाक्य पूरा कीजिए। तो बाजार में भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि भीड़ जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए लगी होगा, लगा नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? माँ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जब देखते हैं हम अम्बा, जननी, धात्री, ये तीनों वर्ड का मीनिंग जो है माँ ही समझाता है, लेकिन जनक का मतलब है पिता। ठीक है, जनक जननी, ठीक है, पिता और माता, तो जनक का मतलब है पिता। यहां पर दिया है माँ का, तो माँ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सी नंबर करेक्ट आंसर, के जनक जो है माँ का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर पे। ठीक है, गुण 3 नंबर, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सगुण, निर्गुण, अवगुण, तम गुण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवगुण। ठीक है, निर्गुण कुछ बच्चे जो है निर्गुण कर दिए होंगे। ठीक है, निर्गुण मतलब निराकार होता है। ठीक है, तो गुण का जो है विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड जो है वो अवगुण ही है। 3 नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द क्या है? सुयोग, सपरिवार, संविधान, सुरेश। सुरेश जो है यहाँ पर सुर प्लस इज वो संधि विच्छेद में है, लेकिन यहाँ पर पूछा है उपसर्ग, तो उस हिसाब से जो है सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुरेश जो है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द जो है वो सुरेश है। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। 5 नंबर अनुज शब्द का, देखिए आप लोग जो है अपना क्वेश्चन मिला लें। इसका जो 4 नंबर पे जैसे ये प्रश्न था, हो सकता है डी सेड वालों का किसी अलग नंबर पे हो, ए सेड वालों का अलग नंबर पे अलग पे हो, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका है ही, ये जो भी 50 क्वेश्चन आलोचना होगा सभी का यही 50 क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को देखकर आप पॉज कीजिए। जैसे 4 नंबर पे आता है आप पॉज करना वहां पर, जैसे यहाँ पर 5 नंबर, इसको पॉज करना और मैं जो आंसर बोलता हूँ अपने क्वेश्चन से जो है उस आंसर को मिला लेना। ओके, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो अनुज शब्द है। ओके, अनुज का अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो अनुजा, ठीक है, यानी बाद में जन्म लेने वाली। ओके, तो यहां पर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। वाक्य में महानदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी है यहां पर। ठीक है, कोई यहां पर एक नदी का नाम दे दिया है। ओके, तो 6 नंबर क्या होगा? यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी, एक नदी का नाम दिया है तो इसलिए यहां पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कुछ बच्चे जातिवाचक संज्ञा नदी देखकर कर दिए होंगे, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर एक नदी दिया है महानदी का नाम, तो वहां पर यहां पर क्या होगा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा होगा। ओके, तो 7 नंबर सी करेक्ट आंसर, बूढ़ा का होगा बुढ़ापा। ओके, चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवि का सही स्त्रीलिंग रूप है? तो कवि का सही स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। कवयित्री नहीं, बहुत बच्चे ए कर दिए होंगे, ए नंबर गलत है। सही स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री, यानी बी नंबर जो है इसका सही आंसर है। लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, यहां पर दिया है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं इसे। लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करें। ठाकुर साहब क्रोध से
लाल हो रहा था, नहीं साहब है तो हो रहे थे होना चाहिए। सबसे बड़ा नौकरी नहीं होगा, बड़ी नौकरी, क्योंकि नौकरी स्त्रीलिंग शब्द है, शिक्षक की है। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट। बोध कहानी किसने लिखा है, नहीं कहानी तो लिखी है, क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो सेंटेंस गलत है, सी नंबर सही है। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, जगह स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ी कमी थी, सही है। ओके, तो 9 नंबर सी करेक्ट आंसर। आपका ये जो 9 नंबर है इस सेट पे, आपका जो नंबर होगा उस हिसाब से मिला लें। ओके, चले नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। रात, प्राण, फूल, वस्तु। अरे ये तो सब एक वचन में दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन शब्द का चयन करें, कौन सा बहुवचन होगा। देखिए यहाँ पर सारा जो है एक वचन पे, रात का रातें होगा, प्राण वही रहेगा, फूल वही रहेगा, वस्तु वस्तुएं होगा। तो यहाँ पर 2 है जो बदलता नहीं है, तो मुझे तो एक क्वेश्चन जो है गड़बड़ लग रहा है। आपको अगर कुछ लग रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं। रात का रातें, वस्तु का वस्तुएं, प्राण का प्राण, फूल का फूल। तो यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक अगर एक क्वेश्चन ऐसा गलत होता है तो आपको जो है ग्रेस मार्क मिलेगा इस पे। ओके, तो आपको अगर कुछ लग रहा है कि सही है तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि रात रातें, वस्तु वस्तुएं, प्राण फूल दोनों दे दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वचन के असंगत युग्म को चुनिए। बात बातें, रुपया रुपये, रुपये दे दिया है, लड़का लड़के, नदी नदियां। तो बी नंबर करेक्ट आंसर, असंगत युग्म जो है बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैंने चाकू से आम काटा। वाक्य में चाकू से कौन सा कारक में है। चाकू से आम काटना, ठीक है, तो काटना यहां पर क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के साधन का बोध कराता है चाकू से, तो साधन का बोध कराने वाले को हम क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं 13 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंध कारक वाक्य का चयन कीजिए। पिताजी 2 दिन में गांव आ जाएंगे। मोहन पढ़ने के लिए शहर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, उमानाथ कठिनाई से पास हो गया। उमानाथ कठिनाई से पास हो गया। उमानाथ कठिनाई से पास हो गया। गोपाल की गाय 20 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दिया है कौन सा संबंध कारक, तो की गाय, गोपाल की गाय, एक करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। बहुत ही इजी प्रश्न है। के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। को के लिए ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष। ओके, 15 नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, कबीर ने अपने दोहे में सत्य को किसके समान बताया है। साँझ बराबर तप नहीं, झुंड बराबर पाप, जाके हृदय साँझ है, ताके हृदय आप। तो साँझ बराबर तप नहीं, यानी तपस्या, तो ए नंबर करेक्ट आंसर इसका। ओके, बिल्कुल सही ए नंबर। सूरदास के पद में कृष्ण किससे बलराम की शिकायत करते हैं। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। तो मैया किसे बोलते हैं, यशोदा से। तो कृष्ण जो है यशोदा से शिकायत करते हैं। सी नंबर जो है सही जवाब है। नेक्स्ट 18 नंबर पे आते हैं। तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ धन माना है। गोधन, गजधन, बाजीधन, रतनधन, खान, जबावे संतोष धन, सब धन दूरी समान, यानी सबसे अच्छा, महान, बड़ा धन जो है तुलसीदास ने संतोष धन को माना है। डी नंबर सही जवाब है। ओके, रहीम के दोहे में तरुबर और सरोवर की क्या विशेषता है। तरुबर फल नहीं खाते, सरोवर पिए ही ना पान, कहीं रहीम तरुबर फल नहीं खाता, सरोवर पिए ही ना पान, कहीं रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचय सुजान। इस प्रकार का है दोहा। ओके, तो यहां पर रहीम के दोहे में तरुबर और सरोवर की क्या विशेषता है, तो इस पे क्या विशेषता आएगी 19 नंबर। तो दोनों परोपकार करते हैं, तरोवर और सरोवर दोनों। तो बी नंबर जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्यता कविता में अति भाग्यहीन किसे कहा गया है। कविता का एक लाइन देखना कि अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अति भाग्यहीन किसे क्या गए, जो अधीर भाव करते हैं। अधीर भाव का मीनिंग क्या होता है, न जो धैर्यहीन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ए नंबर धैर्यहीन व्यक्ति को कहा गया है। मनुष्यता कविता में अति भाग्यहीन किसे कहा गया है, धैर्यहीन व्यक्ति को कहा गया है।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया, हाँ अपने आप सही है। मुझे इस बैठक की सूचना, मुझे सही है। मैं तेरे को, ये गड़बड़ लग रहा है, मैं तेरे को, ये सही नहीं है, एक घड़ी दूंगा। अच्छा, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हैं? आप, तो सी नंबर जो है मुझे सही नहीं लग रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था, वाक्य में विशेषण पद क्या है? ठीक है, यहां पर शासन चलना और उसके पहले जो है विशेषण आया है, क्या होगा? कड़ा होगा। ओके, तो यहां पर जो है सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यहां काफी 5 रुपये में मिलती है। कहां पर यार 5 रुपये पे मिलती है? हाँ, यहां काफी 5 रुपये में मिलती है। वाक्य में 5 विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, 5 रुपये यानी क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, तो यहां हो गया संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि दिया है, देखिए यहां पर काफी 5 रुपये में मिलती है। ठीक है, तो यह संख्यावाचक ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य का चयन कीजिए। कालवाचक, इस क्रिया विशेषण का जो है हमें क्या करना है? चयन करना है कालवाचक का। अच्छा, प्रकृति के सारे काम धीरे धीरे होते हैं। गुड। सुधीर सुबह से काम में लगा हुआ है, सुबह से काम में लगा हुआ है। ओके, बी नंबर मुझे सही लग रहा है। कुछ बंदर छत पर बैठे हुए हैं, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हैं? तो बी नंबर सही है। ओके, नीचे दिए गए विकल्पों में से कालवाचक क्रिया विशेषण एक अवधि इसको समझाती है। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण दीजिए। जो समुच्चय बोधक अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण अगर देखते हैं हम इन 4 विकल्पों में से, और डी नंबर सही है। ओके, और जो है ये सही है, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? बहुत इजी प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ओके, तो अंत में जिस समय मैं कंप्लीट करूं 50 क्वेश्चन, आप लोग जो है कमेंट पे जरूर बताएं कि आप लोगों का 50 में से अकॉर्डिंग टू माई आंसर लिस्ट आप लोगों का कितना रहता है। जो भी मैं ये आंसर की दे रहा हूँ, जो लिस्ट दे रहा हूँ कि 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा, तो उस हिसाब से आप 50 में से कितना रख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। ओके, लाइक बनता है वीडियो को यार। एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अच्छा, ये डबल बोल दिया क्या मैं? चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कविता नीड़ का निर्माण में आंधी की रात कैसी लग रही थी? नीड़ का निर्माण, आंधी की रात, भय और सत्रास उत्पन्न करने वाली, बिल्कुल, तेज गर्जन से भरी, अत्यंत रमणीय, अलौकिक, नहीं ये नहीं हुआ। ए बी, हवा जो है तेज गर्जन से भरी हुई थी, और रात जो है भय और त्रास उत्पन्न करने वाली। ठीक है, ए नंबर इसका लगभग ए नंबर ही सही होगा। ओके, तेज गर्जन से भरी ये हवा थी, और रात जो है भित भित जनजन भित भित कणकण जो है, ए नंबर करेक्ट है। ओके, आपको अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता है? प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर तो सृष्टि का। ठीक है, 29 नंबर सी करेक्ट आंसर। कविता कांटे कम से कम मत बो में किसे कमजोर कहा गया है? कमजोर बड़ा मानव का मन। ठीक है, तो है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन, ये लाइन है। ठीक है, कविता कांटे कम से कम मत बो में, तो यहां पर जो है मानव का मन यानी बी नंबर जो है सही जवाब है। नीचे दिए गए विकल्पों में से भविष्यत काल वाला वाक्य चुनिए। कौन सा भविष्यत काल में है? मैं कटक में पढ़ाई करूंगा, ये भविष्य काल में है, डी नंबर। ठीक है, 31 डी। अब चलते हैं 32। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया चुनिए। तो सकर्मक क्रिया जो है पढ़ना है, दौड़ना, हंसना, सोना, यह कर्मक क्रिया है, सी नंबर सही है। शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया, इस वाक्य में 2 कर्म छांटिए। बिल्कुल 2 कर्म है, एक छात्र कर्म है और एक इतिहास कर्म है, तो उस हिसाब से आंसर जो है सी नंबर सही आंसर। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मूल क्रिया, अकर्मक क्रिया, असमापिका क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते हैं, डी नंबर सही आंसर है। ओके, सही जवाब। उग मूल धातु
क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा। अच्छा, ये दिया है उग, दिया है मूल धातु। तो देखिए उग धातु से क्रिया हो गया उगना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया उगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया उगवाना। तो पूछा है द्वितीय प्रेरणार्थक, तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। उग मूल धातु है, उससे क्रिया हुआ उगना, उगना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया उगाना, उगाना का फिर उगना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया उगवाना। ओके, उगना, उगाना, उगवाना, यानी डी नंबर जो है सही जवाब है। वाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी। कादंबरी लिख रहे थे बेचारे, अधूरी रह गई। ओके, ए नंबर। फिर लड़के ने पूरी कर दी। पाठ मधुर भाषण में डैश मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। डी नंबर सही जवाब। मधुर भाषण पाठ में किसकी दौलातें भी सहन करने की चर्चा की गई है। दुधारू गाय की दौलातें सहन करने की चर्चा की गई है। बी नंबर सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपये वेतन के रूप में मिलते थे। आई थिंक 15 रुपये सही जवाब होंगे। ठीक है, हाँ 15 रुपये ही होंगे। आप लोग फिर सही जवाब है 15 रुपये, नो डाउट। चलिए, पाठ बोध में हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिवल सिंह ने पहले मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था। खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था। डी नंबर सही जवाब। ठीक है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई। सोहन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई उसे। ओके, यहां भी डी नंबर सही है। गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्षों की होती है। लगभग 2 वर्षों की होती है। ठीक है, उस कहानी पे, वो जो गिल्लू है उस कहानी पे हम पढ़े कि लगभग जो है 2 वर्ष की होती है। खंडगिरी की गुफाएं किसका यशोगान करती हैं। खंडगिरी की गुफाएं जो हैं वो खारवेल का जो है यशोगान करती हैं। ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश बना 1 अप्रैल 1936। ओके, उत्कल दिवस मनाते हैं हम। ओके, 1 अप्रैल 1936 ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश बना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अगर कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप जो है तर्क के साथ कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि सर तर्क के साथ बताइए कि पेज नंबर इतना, ऐसे लिख कर बताइए। जैसे मैं कई आंसर बोला हूं, आपको अगर गलत लग रहा है तो आप जो है तर्क के साथ जो है कि पेज नंबर इतना पे ए है सर, आपने ये यहां पर गलती किया, आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं। उत्कल का क्या अर्थ है। उत्कृष्ट कलाओं का देश जो है उत्कल है। डी नंबर सही है। बोध पाठ के अनुसार उसर की खेती किसे कहा गया है। तो बोध पाठ में जो वेतन था ना, शिक्षा विभाग, वो जो पंडित चंद्रधर का वेतन था, वो आप तुलना कर रहे हैं किससे, उसर की खेती से। तो बोध पाठ के अनुसार उसर की खेती, शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि को जो है उसर की खेती के साथ तुलना की गई है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। रामकृष्ण परमहंस थे उनके गुरु। ओके, चलिए नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे वीडियो अपडेट होता है हिंदी रिलेटेड। आपको अगर इंटरेस्ट है तो बहुत दूर तक चलना है साथ में, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है, क्यों नहीं किया भाई, कर दो फटाफट लाइक। और कंप्लीट होते ही आप अपना स्कोर बताना बिल्कुल नहीं भूलें। जब लास्ट क्वेश्चन हो वहां पर पॉज कर दें, अपना स्कोर काउंट करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा 50 में से। ओके, जो मैं आंसर की अभी आपको दे रहा हूं उसी हिसाब से। ऑफिशियल आंसर क्या आएगा आप तब देखना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कितना है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। रामकृष्ण परमहंस। पाठ देश प्रेमी सन्यासी में जीवन का वरदान किसे माना गया। उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। तो बी नंबर जो है सही जवाब है। स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया। पाठ देश प्रेमी सन्यासी के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अपनी विद्वता से, और कुछ दिया है शालीनता और शिष्टता। विद्वता करेक्ट आंसर, डी नंबर अपनी विद्वता से। लेखिका महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में गिल्लू, अच्छा, लेखिका महादेवी वर्मा की अस्वस्थता के समय गिल्लू कहां बैठता था। लेखिका के सिरहाने के पास बैठता था। ठीक है, अब 50 में से आपका काम क्या है, आप लोग देख लिए। वीडियो को यहां पॉज कर दीजिए और अपना जो है सारा गिनती कर लीजिए कि 50 में से जो आंसर की मैंने बताया, ठीक है, अनऑफिशियल अब बोर्ड देगा उस हिसाब से देखना आप लोग। तो अभी जो है 50 में से आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताकर आप लोगों को जाना है। ओके, चैनल पर बनकर रहना चाहते हैं हमेशा के लिए तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो का अपडेट मिलता है, हिंदी पे रुचि रखते हैं तो काफ़ी सारा वीडियो हिंदी चैनल पे जो है इस चैनल पे मिल जाएगा। ज्योग्राफी का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बता दिया, कमेंट जरूर करना है अपना जो है अंक कितना रहा, कितना नंबर रहा 50 में से। तो फिर मिलते हैं
कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ चलते फिरते किसी वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।